Good morning. My name is Akshay Mohan Jha, and today we are going to study chapter number 5 of English grammar for class 8th. Now, students, we have discussed a lot of things. We are studying verbs, so you might remember we discussed irregular and regular verbs. Then we went ahead and we discussed about finite and non finite verbs. Under non finite verbs, we discussed infinitive, gerund, and participle. We have also done exercises on them. Now we are going to study about subject verb agreement. Now what is subject verb agreement? Now in a sentence, whenever we write a sentence, there is a subject and there is a verb. The verb has to agree with the subject. कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में लगेगा. ठीक है, तो इसके बारे में कुछ रूल्स है. दे आर सर्टेन रूल्स विच यू हैव टू रिमेंबर, जो आपको थोड़ा सा शुरू में आपको याद करना हो सकता है या आपको खूब ध्यान से, ताकि आपके स्मरण में रहे, ऐसे करना होगा. अब देखिए, द वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बोथ इन नंबर एंड पर्सन. कहता है जो वर्ब है, क्रिया है, वो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, या वर्ड जिसमें नाउन का फोर्स हो. जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, नॉन फाइनाइट जो होता है, तो नॉन फाइनाइट जो जैसे कि जिरंड हुआ या इन्फिनेटिव हुआ, ये सब सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, या नाउन फ्रेज काम कर सकता है, या नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है. तो ये हम लोग पहले सेंटेंस में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं. तो वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट नाउन एंड प्रोनाउन बोथ इन नंबर एंड पर्सन. कहता है वर्ब को एग्री करना होता है सब्जेक्ट के अनुसार. अब सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि कोई भी वर्ड जो वर्ब के पहले आता है सेंटेंस में, अगर वो नाउन या प्रोनाउन है तो वो होगा ही, दूसरा कोई वर्ड नहीं आ सकता है. नाउन या प्रोनाउन हो या नाउन का फोर्स रखने वाला वर्ड है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. या उसको सीधे हिंदी में हम इसको अगर कहें तो जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. कहता है वर्ब को नंबर में और पर्सन में, यानी कि अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर होना होगा, प्लूरल है तो प्लूरल होना होगा. सो व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल. तो कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. ये आपका पहला रूल है. सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं. दिस बॉय हेल्प्स एवरीबडी. देखिए यहाँ पे दिस बॉय, बॉय नाउन है, दिस बॉय जो है, और हेल्प्स वर्ब है. तो हेल्प के पहले दिस बॉय आया है तो ये हमारा सब्जेक्ट है. दिस बॉय जो है वो हमारा सब्जेक्ट है. अब दिस बॉय जो सिंगुलर है तो वर्ब जो है उसमें एस लगा हुआ है. हमको पता है कि वर्ड, किसी भी वर्ड में एस कब लगता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, अगर वो वर्ड नाउन है तो. अगर नाउन है तो जैसे बॉय लिखा हुआ है तो उसका प्लूरल हम बनाते हैं बॉयज़. ठीक है. लेकिन यहाँ तो वर्ब में एस लगा हुआ है, तो वर्ब में एस हम कब लगाते हैं, वर्ब में एस तब हम लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है. ठीक है. तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है दीज बॉयज हेल्प एवरीबडी. दीज बॉयज हेल्प एवरीबडी. अब देखिए इसमें सब्जेक्ट में एस लग गया है लेकिन वर्ब में एस नहीं लगा है. तो यानी हमारा जो वर्ब है वो, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा. ठीक है. अब आगे चलते हैं. अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय अ कंजंक्शन सच एज एंड और नॉर. कहता है कंपाउंड सब्जेक्ट जो होता है, कभी कभी वो सेंटेंस मेड ऑफ टू सब्जेक्ट्स, उसमें दो सब्जेक्ट होता है. कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब दो सब्जेक्ट. जैसे आगे पढ़ेंगे तो उसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा. कंपाउंड सब्जेक्ट अगर है तो वो एंड और नॉर से जुड़ा होता है. सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड हैव अ प्लूरल वर्ब. अगर सब्जेक्ट एंड के द्वारा जोड़ा गया है तो उसमें प्लूरल वर्ब लगेगा. सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नॉर हैव अ सिंगुलर वर्ब. ये आपको याद कर लेना है, ये ऐसे नहीं होगा.
इसको आपको याद करना होगा और बहुत गौर से ये हम लोग आज धीरे धीरे चलेंगे। 5 रूल को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे और इतना अच्छा से समझ लेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कभी भी हम लोग को दिक्कत नहीं हो, 9th में भी नहीं हो, 10th में भी नहीं हो, ऐसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड। अब देखिए एक पहला एग्जांपल, अमेरिका एंड रशिया आर सुपर पावर्स। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? अमेरिका एंड रशिया। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के पहले ये दोनों आया, समझ रहे हैं? और ये दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए एंड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, तो जब हमारा सेंटेंस या जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट है, अगर वो एंड के द्वारा जोड़ा गया है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा, ये रूल कहता है। तो वही है, अमेरिका एंड रशिया आर लगा है, आर प्लूरल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए इज़ का यूज़ करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहन और रोहन इज़ एट फॉल्ट। मोहन या रोहन गलती पे है, तो मोहन और रोहन, तो और का यूज़ किए हैं, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया? अब देखिए, कंपाउंड सब्जेक्ट्स दैट आर सिंगल यूनिट टेक अ सिंगुलर वर्ब। कंपाउंड सब्जेक्ट्स, जो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं, अगर वो सिंगल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है, तो टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ एक ये जो एग्जाम्पल है इसको थोड़ा समझना होगा। अब देखिए, जब हम लोग लिखा हुआ है द पोएट, अब ऊपर हम पढ़े हैं कि एंड जब हमारा यूज़ होता है तो प्लूरल वर्ब लेते हैं, यही पढ़े हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देखिए, ये हम लोग पॉइंट नंबर 2 यानी रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं। कहता है कंपाउंड सब्जेक्ट्स दैट आर सिंगल यूनिट टेक अ सिंगुलर वर्ब। कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल है नहीं, ये सिंगुलर यूनिट है, ये एक ही आदमी के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या